हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के एक फेडरल पॉलिटी में जो हमारा कंट्री है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो ये प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप है, ये डिफाइन किया गया है या दिया गया है इसके संबंधित प्रोविजन आर्टिकल 256 से लेकर के आर्टिकल 263 तक। और उससे पहले जानना ये जरूरी है कि एक आर्टिकल है आर्टिकल 73 जो कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव पावर कहां तक हो। तो उसमें ये कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव पावर उन सारे मैटर्स पे होगा जो यूनियन लिस्ट में है। मींस लेजिस्लेटिव पावर और एग्जीक्यूटिव पावर आर को एक्सटेंसिव। एग्जीक्यूटिव पावर इज को एक्सटेंसिव विद द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द यूनियन। सेम वे देयर इज आर्टिकल 162 करस्पॉन्डिंग जो कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव पावर भी उसके लेजिस्लेटिव पावर के को एक्सटेंसिव होगा। मतलब जहां तक उसका लेजिस्लेटिव पावर है वहां तक उसका एग्जीक्यूटिव पावर हो। तो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव पावर वो हर एक मैटर पे होगा जो स्टेट लिस्ट पे है। अब कंकरेंट लिस्ट का एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा। कंकरेंट लिस्ट का एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट एग्जीक्यूटिव के पास होगा अनटिल एंड अनलेस पार्लियामेंट ये वो सेंट्रल गवर्नमेंट को या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को ना दे दे। तो ये तो एज पर लिस्ट है कि यूनियन लिस्ट पे एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन गवर्नमेंट का, स्टेट लिस्ट पे एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट गवर्नमेंट का, और कंकरेंट लिस्ट पर भी नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट का, बट पार्लियामेंट बाय लॉ से एग्जीक्यूटिव सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव पावर में डाल सकते। अब 256 आर्टिकल 256 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट अपना पावर या स्टेट एग्जीक्यूटिव अपना पावर इस तरीके से एक्सरसाइज करेगा कि पार्लियामेंट के किसी लॉ को वो वायोलेट ना करे या हैम्पर ना करे या इम्पीड ना करे उसका इम्प्लीमेंटेशन। और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शंस टाइम एंड अगेन इशू कर सकता है। सिमिलरली आर्टिकल 257 ये कहता है कि स्टेट एग्जीक्यूटिव अपना पावर इस तरीके से एक्सरसाइज करेगा कि यूनियन गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव पावर को वो हैम्पर या इम्पीड ना करे। और इस संदर्भ में भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दे सकती है। दो मैटर्स पे डायरेक्शन देना जो है वो अनिवार्य है और उसको फॉलो भी करना अनिवार्य है। एक तो वो कम्युनिकेशन मीडियम या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो मिलिट्री या नेशनल इंपॉर्टेंस का है, प्लस प्रोटेक्शन ऑफ रेलवेज का प्रोटेक्शन पर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टिव देगी स्टेट गवर्नमेंट को। अब क्या होगा यदि ये डायरेक्शंस फॉलो नहीं किया जाए। तो फ्रेंड्स, यदि ये डायरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट वायोलेट करती है तो अंडर आर्टिकल 365 ये सफिशिएंट ग्राउंड है कि उस स्टेट पे प्रेसिडेंट्स रूल लागू किया जा सकता है। सिमिलरली देयर इज वन आर्टिकल मोर दैट इज आर्टिकल 258। और आर्टिकल 258 ये कहता है कि डेलीगेशन ऑफ फंक्शन हो सकता है बिटवीन स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। मींस सेंट्रल गवर्नमेंट यदि चाहे तो अपना पावर या अपना फंक्शन
डेलीगेट कर सकता है स्टेट एग्जीक्यूटिव के ऊपर। अब ये जो डेलीगेशन ऑफ फंक्शन होगा, ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो या तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डेलीगेट कर दें सेंट्रल फंक्शन ओवर स्टेट एग्जीक्यूटिव, बट इसके लिए कंसेंट ऑफ कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड। ये विथ कंसेंट ऑफ कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट होगा। बट एक और प्रोविजन है जिसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट के फंक्शंस स्टेट एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट किया जा सकता है, और वो है बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बाय लॉ भी अब फंक्शन डेलीगेट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट का फंक्शन स्टेट एग्जीक्यूटिव, बट जब पार्लियामेंट करती है तो इसे किसी भी कंसेंट को लेने की जरूरत नहीं है। इट इज विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। क्या इसका उल्टा भी पॉसिबल है? मतलब क्या स्टेट गवर्नमेंट भी डेलीगेट कर सकती है अपना फंक्शन ओवर द सेंट्रल गवर्नमेंट? तो आंसर इज यस, कर सकती। बट अगेन ये जब भी होगा विथ द कंसेंट, इसमें कंसेंट लेना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट अपना फंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव पे दे सकती है, डेलीगेट कर सकती है, बट यहां भी कंसेंट लेना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का थ्रू दी गवर्नर साहब। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। पार्ट 2 में हम इसका रिमेनिंग पार्ट देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।